तो आप सभी का रेलवे की क्लास में स्वागत है। तो डेली की तरह हम रुक्मिणी प्रकाशन सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो आपका 25 है, जिसमें हम रोज़ाना साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व करते हैं। और पूरे देखिए सभी चैप्टर से आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर दें और एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आने वाले आगामी एग्ज़ाम में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक गति से स्थानांतरित होती है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक गति से आपकी स्थानांतरित होती है। तो ऑप्शन है आपके चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए ऊष्मा आपकी किस गति से स्थानांतरित होती है, यही आपके पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकिरण। चालन द्वारा ठोस पदार्थ गर्म होता है, जैसे आपका लोहा हो गया। लोहे को जब गर्म आपका करते हैं तो द्रव एवं गैसों का गर्म होना संवहन क्रिया द्वारा होता है, जैसे आपका वायुमंडल का गर्म होना और पानी का गर्म होना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, कभी वास्तविक और कभी आभासी, या डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा? तो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। और समतल दर्पण आपका देखिए समतल दर्पण बना प्रतिबिंब आपका आभासी और वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि परमाणु, अणु, प्रोटीन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो आपका स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह क्या कहलाता है। तो तीसरे का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अणु हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण आपका परमाणु होता है, जो आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखिए क्या कह रहा है कि दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इसमें सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए ऐसा करते हैं। बी कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए करते हैं। या सी कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए करते हैं। या डी कह रहा है कि बी और सी हमारा दोनों है। तो दूध को अगर हम उबालने से पहले पीने से पहले हम इसको उबालते क्यों हैं, इसका क्या कारण है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। और देखिए आप देखिए जब दूध की पैकिंग होती है तो उससे पहले उसकी पास्चुराइजेशन होता है। क्या? तो उसका पास्चुराइजेशन होता है। उसको आपका कितना? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना? तो 62 सेंटीग्रेड पर गर्म करके उसे फिर ठंडा किया जाता है। और दूध का इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं ताकि सूक्ष्म जीव को हम ऐसा मारने के लिए करते। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा चौथे का। पांचवा देखिए क्या कह रहा है कि स्टील की कार्बन प्रतिशतता का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है। तो स्टील की कार्बन प्रतिशतता का प्रभाव निम्नलिखित किस पर नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लोअर क्रिटिकल पॉइंट पे, या अपर क्रिटिकल पॉइंट पे, या सी कह रहा है कि फ्लैश पॉइंट पे, या डी कह रहा है कि हार्डनेस पे। तो 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोअर क्रिटिकल पॉइंट पे। फिर देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है। कौन सा पौधा है जो रेगिस्तान जैसे मरुस्थल में आपका उग जाता है। ऑप्शन ए है कमल है, आम है, केला है, या कैक्टस है। तो समझने वाली बात है देखिए कि आपका जो कमल तो उगेगा नहीं, क्योंकि कमल जो आपका होता है पानी में खिलता है। आम भी नहीं होगा क्योंकि इसको ऐसा मौसम चाहिए, सर्दी गर्मी बरसात इसको ऐसा ही मौसम चाहिए। उसी प्रकार केला भी है। लेकिन देखिए कैक्टस जो दे रखा है ये रेगिस्तान में आपका आसानी से उग जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का डी हो जाएगा।
फिर देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि किसी पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर ए है। बी कह रहा ऊष्मधारिता, सी कह रहा विशिष्ट ऊष्मा, या डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो किसी पिंड का जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसका ऊष्मा क्या कहलाती है? तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या? तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब ऊष्मा का वह मात्रक जो देखिए क्या होता है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 7 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बनिक अम्ल, या कार्बोहाइड्रेट। तो 8वां का हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 8वां का हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे हो जाएगा? तो देखिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जब पर्याप्त आपूर्ति कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी बनती है। फिर देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, क्या कह रहा है कि ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जल के घनत्व से अधिक होता है, या जल के घनत्व के बराबर होता है, या सी कह रहा है जल के घनत्व से कम होता है। तो ठोस का घनत्व जब जल पर तैरता है तो क्या कहलाता है? तो आपका 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो जल के घनत्व से कम होता है। फिर देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो अपने विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन दे रहा है कि प्रतिरोधक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, विद्युत अपघटक कहलाते हैं, या विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो वह पदार्थ जो अपने विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते वह क्या कहलाते हैं? तो 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और विद्युत रोधी होंगे। विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्यों? देखिए विद्युत रोधी का मतलब क्या है? जो अवरोध उत्पन्न करे। क्या? तो जो अवरोध उत्पन्न करे उसी को हम विद्युत रोधी कहते हैं। तो देखिए आपका वह पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते, यानी उन्हें रोक देते हैं, उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं, वह आपके कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है कि शरीर के साथ संपर्क में आपका स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, यानी आपकी स्पिरिट जो है ठंडी अनुभूति देती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन कह रहा है कि यह एक द्रव्य है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है, या डी कह रहा है यह आपका एक सुचालक है। तो शरीर के साथ संपर्क में जब आपका स्पिरिट आपकी देखिए स्पिरिट बहुत ठंडी आपको अनुभूति देती है। क्योंकि ऐसा किस का कारण होता है कि जो होता है आपका अत्यंत ये क्या है? तो वाष्पशील होती है। क्या? तो अत्यंत जो होती है आपकी यह वाष्पशील होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शरीर के संपर्क में जो आपकी स्पिरिट होती है वह ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि वह अत्यंत आपकी वाष्पशील होती है। स्पिरिट का प्रयोग आपके अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। गन पाउडर की खोज किसने किया था? तो रोजर बैकन ने किया था। आरडीएक्स की खोज किसने किया था? तो आपके आरडीएक्स की खोज 1899 में हैकिंग ने किया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आपके जो थे राजीव गांधी, जिनकी हत्या 21 मई 1991 में आरडीएक्स विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई थी। तो राजीव गांधी की हत्या कैसे की गई थी? तो आपकी 21 मई 1991 में आरडीएक्स जो आपका विस्फोटक होता है उस पदार्थ को आपके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि फिनिक्स फार्म क्या है? फिनिक्स फार्म क्या है? 12 नंबर पूछ रहा है कि आपका देखिए एसेक्स है, या डरबन है जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका में है, कपाला है, या सूरतगढ़ है। तो फिनिक्स फार्म कहाँ है ये पूछ रहा है 12 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका डरबन में है, और डरबन कहाँ है? आपका दक्षिण आपका अफ्रीका में है। फिर देखिए 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो भारतीय मुद्रा में जो आपकी प्रणाली में जो दशमलव है उस पद्धति की आपकी किस वर्ष से लागू की गई? तो ऑप्शन है 1947, 1957, 1935, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा 1957 हो जाएगा। कौन सा? तो हमारा 1957 हो जाएगा।
फिर देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर, पीतल और पीतल मिश्रण है किसका? तो ऑप्शन कह रहा है टीन प्लस जस्ते का, जस्ता प्लस तांबा का, टीन प्लस तांबा का, या टीन प्लस चांदी का। तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है आपका जस्ता और तांबे का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? यानी जो लोलक घड़ियाँ होती हैं वह गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, यानी उनकी जो रफ्तार है वह धीमी हो जाती, क्यों? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, या बी कह रहा है कि कुंडली में घर्षण के कारण, या सी कह रहा है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे वह दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या डी कह रहा है कि गर्मी के लोलक का भार बढ़ जाता है। तो कौन सा हो जाएगा 15 नंबर में? तो 15 का हमारा सी हो जाएगा कि देखिए कि लोलक की लंबाई जो है वह बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जिससे उसकी जो दोलन में लगा जो आपका समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 16 नंबर, किसी जहाज़ को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मार्ग बनाना चाहिए? तो ऑप्शन है समुद्री धारा, या समुद्री हवा, या देशांतर, या अक्षांश। तो किसी जहाज़ को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो उसके लिए कौन सा मार्ग आपका उचित होना चाहिए और आसान होना चाहिए? 16 नंबर में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा देशांतर करेक्ट हो जाएगा। फिर 17 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी मानव शरीर में जो पाचन क्रिया का जो आपका संपन्न किस भाग में होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बड़ी आंत में, यानी आपका लार्ज इंटेस्टाइन, या आपका छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, या पेंक्रियाज, या आपका आमाशय। तो 17 का कौन सा हो जाएगा? तो 17 का बी हमारा छोटी आंत में। देखिए मानव शरीर में भोजन का पाचन जो क्रिया है वह आपके मुख से ही शुरू हो जाती है। क्या किससे? तो मुख से शुरू हो जाती है, और मुख में आपके देखिए जो लार के माध्यम से ही आपके छोटे छोटे टुकड़ों में, या लार में आपके मिल के जो भोजन है आपके पेट में जाता है, और भोजन का अधिकांश भाग पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन नंबर बी 17 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 18 नंबर, कि रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है शांति निकेतन के लिए, मार्गिन सॉन्ग के लिए, गीतांजलि के लिए, या डी कह रहा है कि गोरा के लिए। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को आप अपने किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त आपका दिया गया था? तो कौन सा आपका हो जाएगा 18 नंबर में? तो 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में, कब? तो 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे आपके प्रथम भारतीय थे। 19 नंबर क्या पूछ रहा है, सोडियम का गलनांक बिंदु कितना होता है? सोडियम का गलनांक बिंदु कितना होता है 19 नंबर पूछ रहा है? तो आपका 98 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? तो आपका 98 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 20 नंबर कह रहा है कि एक ईमेल आपका देखिए एक ईमेल अनुलग्न क्या है? एक ईमेल अनुलग्न क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा रसीद है, या बी कह रहा है कि एक ईमेल संदेश के साथ गया आपका अलग दस्तावेज है, या सी कह रहा है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण परजीवी है जो कि आपके संदेश और सामग्री को नष्ट कर देता है, या डी कह रहा है कि सीसी और बीसीसी प्राप्तकर्ताओं का एक सूची है। तो एक ईमेल अनुलग्न क्या है, यही आपसे पूछ रहा है 20 नंबर में। तो आपका यह एक प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा गया रसीद है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर, जल के आयनी गुणनफल यानी KW का एकक क्या है? तो जल के आयनी गुणनफल का एकक क्या है? तो 21 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोल स्क्वायर आपका देखिए इतना दे रखा है। फिर देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, कोंकण रेलवे परियोजना निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? तो कोंकण रेलवे परियोजना निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? तो कोंकण रेलवे आपका महाराष्ट्र को रोहा और गोवा के मंगलौर तक जाती है। कहाँ पे? तो आपके रोहा और मंगलौर तक को ये जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित शहर में कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो भारत में कौन सा शहर है जो आपका सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि हैदराबाद है, बंगलुरु है, चेन्नई है या आपका जयपुर है। तो 23 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा बी हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है। तो ऑप्शन देखिए आपके कह रहा है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, पीटी जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो आपके प्रथम आपके भारतीय कौन है, तो आपके डॉक्टर ए एस राधाकृष्णन। भारत रत्न पुरस्कार से शुरुआत आपकी कब हुई थी, तो 1954 में। कब, तो आपकी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी आपका 1954 में हुई थी। उसी वर्ष आपके राधा कृष्णन को प्रथम भारत रत्न प्राप्त हुआ था। भारत रत्न पाने वाले आपके प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल्ला गफ्फार थे। कौन थे, तो अब देखिए भारत में अगर बात करें तो आपके राधा कृष्णन जी थे, और विदेशों में बात करें तो आपके खान अब्दुल्ला गफ्फार थे, जिन्होंने वर्ष 1987 में, कब, तो 1987 में यह सम्मान प्राप्त हुआ था। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। यानी आपके जब लाल बहादुर शास्त्री ऐसे थे, इन्हें मरणोपरांत के बाद इन्हें जो आपका भारत रत्न दिया गया था। फिर देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर, झारखंड की सीमा किसके साथ आपकी लगती नहीं है। तो आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो झारखंड की सीमा किसके साथ आपकी नहीं लगती है, 25 नंबर में आपसे पूछ रहा है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी किससे, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी से, मध्य प्रदेश से। किससे, तो मध्य प्रदेश से, यानी आपका एमपी से। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। कौन सा, तो झारखंड जो है आपका भारत का 28वां राज्य है। और इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन आपका हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब, तो 15 नवंबर आपका 2000 को इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 25 का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए इधर बढ़ते हैं, इधर देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किस नदी की सबसे बड़ी द्रोणी क्षेत्र है। इनमें से किस नदी की सबसे बड़ी आपकी द्रोणी क्षेत्र है। तो ऑप्शन कह रहा है कि कांगो का, अमेजन का, नील नदी का या गंगा का। तो 26 का हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका, गंगा का। किसका, तो गंगा का। नदी अपवर्तन द्वारा संचित भूमि को द्रोणिका यानी बेसिन कहते हैं। भारतीय क्षेत्र में गंगा नदी आपकी सर्वाधिक बड़ी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी गंगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, सिस्टर निवेदिता कहा जाता है। सिस्टर निवेदिता किसे कहा जाता है, तो एनी बेसेंट को, मार्गरेट नोबेल को, सरोजनी नायडू को, और या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से किसी को नहीं। तो 27 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्गरेट नोबेल को। फिर देखिए 28 नंबर कह रहा है कि निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लकलांची सेल को, बाइटिक सेल को, मरकरी सेल को या लेड एसिड बैटरी को। तो बटन सेल किसे कहते हैं 28 नंबर में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, मरकरी सेल को। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है 29 नंबर, आराम हराम है इसका नारा किसने दिया था। तो आराम हराम है इसका नारा किसने दिया था 29 नंबर पर पूछ रहा है। तो देखिए कौन नहीं जानता, ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और नारे हम आपसे पूछते हैं, देखिए और नारा मैं आपको बता देता हूँ। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी का क्या नारा था, करो और मरो। ये जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था, तो जय जवान जय किसान। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कौन सा नारा था, तो देखो तुम मुझे क्या है, कर मत दो। क्या, तो कर मत दो, ये सरदार पटेल का आपका नारा था। खून, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, तो किसका नारा था, तो आपका सुभाष चंद्र बोस का। फिर देखिए 30 नंबर क्या पूछ रहा है, डैश डैश के कारण से मोटर आपका ओवर हीट हो जाता है। तो जो आपका कौन से कारण से आपका जो मोटर है आपका ओवर हीट हो जाता है, यानी अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि पुरानी अथवा ड्राइल बियरिंग के कारण, या बी कह रहा है कि शॉर्ट बियरिंग के कारण, ओवरलोड के कारण, या आपका कह रहा है डी नंबर उपरोक्त सभी के कारण। तो 30 का जो हो जाएगा
हमारा सारे ये आपके कारण है। इसी की वजह से जो आपका है ड्राई बेरिंग वो आपका जो आपका मोटर ओवरहीट आपका हो जाता है किसके कारण, तो इन सभी के कारण है। आपकी पुरानी हो रहती है जो आपकी पुरानी ड्राई बेरिंग है उसके कारण, शार्ट बेरिंग के कारण, और अगर ओवरलोड चलेगी तो उसके कारण भी जो है आपका मोटर ओवरहीट हो जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 31 नंबर कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सबसे भारी पिंड हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सबसे भारी पिंड कौन से हैं, तो ऑप्शन है चंद्र है, बृहस्पति है, नेपच्यून है या प्लूटो है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 31 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में और सबसे अधिक समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह जो आपके बुध हैं और वरुण हैं। कम समय में आपका देखिए सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में आपका तथा सबसे अधिक समय में चक्कर लगाने वाले आपके क्रमशः बुध और वरुण है, और अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला आपका ग्रह क्या है, तो बृहस्पति है। बृहस्पति कहाँ लगाता है, तो अपने अक्ष पे आपका चक्कर लगाता है। कहाँ, ये आपके अक्ष पे चक्कर लगाता है। और देखिए बुध और वरुण कहाँ चक्कर लगाते हैं, तो ये आपके सूर्य के चारों ओर आपके जो ये अब क्या है, तो देखिए बुध और वरुण जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि बृहस्पति जो है आपका कहाँ, तो ये आपके अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पति। फिर देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर, सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या कहलाता है, तो ऑप्शन कह रहा है कि सकारात्मक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, या सी कह रहा है नागरिक कर्तव्य है, या डी कह रहा है कि आपका निषेधात्मक कर्तव्य है। तो सरकारी संपत्ति को ना नष्ट करना क्या कहलाता है, तो 32 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागरिक कर्तव्य, यानी किसी भी नागरिक को जो है सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए, ये आपका नागरिकों का पहला कर्तव्य है। फिर देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर। 33 नंबर क्या पूछ रहा है, पतझड़ी पेड़ वह होते हैं जो, ऑप्शन ए कह रहा है कि सीधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, या बी कह रहा है सूखे स्थान पे अधिक बढ़ते हैं, या सी कह रहा है कि जिन पर कभी फल नहीं लगते, या डी कह रहा है जिनके पत्ते एक निश्चित मौसम में झड़ जाते हैं। तो पतझड़ी पेड़ कौन से होते हैं, तो देखिए पढ़ते ही पता चला पतझड़ी यानी जिसके पत्ते झड़ गए हों। ऑप्शन नंबर डी यही बात इसमें भी कह रहा है, जिनके पत्ते एक निश्चित मौसम में झड़ जाते हैं उसी को पतझड़ी हम पेड़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है कि केसुरुकियों में सीसा विषाक्तता का निम्न विशेषता नहीं है। तो केसुरुकियों में सीसा विषाक्तता का निम्न विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि तंत्रिकीय दोष, वृक्क की दृष्किया, अरक्ता, या आपका मेटो होमोग्लोबिनिया। तो 34 का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका केसुरुकियों में सीसा विषाक्तता का आपका मेटो हीमोग्लोबिनिया नहीं है, जबकि अरक्ता वृक्क की दुष्क्रिया तंत्रिकीय दोष विशेषता है। पक्षियों की विकास आपकी सरीसृपा से हुआ है, और जलस्थल पर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है, और स्तनधारी का जो विकास हुआ है वो आपके मत्स्य वर्ग से हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है 34 नंबर में, रॉकेट फैब्रिकेशन फैसिलिटी थुम्बा स्थित है। तो केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या कर्नाटक में। तो रॉकेट फैब्रिकेशन फैसिलिटी थुम्बा कहाँ पर स्थित है, 35 नंबर में पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए केरल में। फिर क्या कह रहा है कि देखिए डेसिमल संख्या 35 को बाइनरी में प्रदर्शित करने के लिए यानी बिट्स की संख्या क्या होगी। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि डेसिमल संख्या 35 को बाइनरी में प्रदर्शित करने के लिए यानी बिट्स की संख्या क्या होगी, 36 नंबर पूछ रहा है, तो हमारी 6 होगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 37 पूछ रहा है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे, तो आपके बदैया, के.एम. करियप्पा, सुंदरी जी, या डी कह रहा है कि SHFJ मणिकसा। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे 37 में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी SHFJ मणिकसा। फिर देखिए 38 नंबर पे पूछ रहा है, यहाँ से क्या शुरू है, तो निम्नलिखित सारणी को 4 दोस्त हैं, कौन से, तो 4 दोस्त हैं आपके यू है, के है, भी है और जी है, द्वारा
सोमवार से शुक्रवार तक उनके सुबह की सैर दौरान तय की गई दूरी यानी किलोमीटर में दर्शाया गया है। तो निम्नलिखित पर विचार करें और इनके आधारित आपके प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए आपके ये तो इनके द्वारा दर्शाया गया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार। ये यू का है, ये के का है, ये भी का है और ये जी का है। पूछ क्या रहा है कि 8वां नंबर में कौन सा 8वां नहीं है, ये 38 नंबर 38 में पूछ क्या रहा है कि देखिए सोमवार से शुक्रवार तक कितने अधिक दूरी तय की है। सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की है। तो देखिए यूँ की औसत दूरी ज्ञात करें। पहले आपका यूँ है, यूँ है, यूँ की हम ज्ञात करें तो देखिए यूँ कितना है, यूँ की ज्ञात करें। देखिए यूँ का कितना है, तो आपका पहला आपका 6 है, 5 है और 4.5 है, 5.5 है और 4 है। तो ये इसका कितना हो गया, अगर इनको हम प्लस में अगर इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा। कितना, तो 25 हो जाएगा। और देखिए ये हैं कितने, तो 1 2 3 4 5, ये 5 है तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, तो 5 बच्चे कितना आएगा, तो 25 आ जाएगा। इसका तो 5 आ गया। फिर के का हो गया, के का देखते हैं। के का देखिए क्या कह रहा है कि के का 4 है, 4.5 है, 3 है, 3.5 है और 5 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप जोड़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसका जोड़ने पर हमारा 20 आएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक इसका 4 आ गया, आपका 20 हो जाएगा। फिर कौन आया, तो भी आ गया। भी को जोड़ते हैं 4 4 4.5 5 और 5.5, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 23 आ जाएगा। कितना, तो 23 आ जाएगा। इससे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 यानी दशमलव लगा के 6 आ जाएगा। फिर आपका कौन बचा, तो आपका जी बचा। कौन बचा, जी बचा। जी को जोड़िए, देखिए 5 4.5 5 5.5 और 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा, यही आएगा। फिर देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 5.2 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि सोमवार से शुक्रवार तक किसने आपकी अधिक दूरी तय की है। तो किसने किया है बताइए, तो किसने किया है, तो डी ने किया है। कितना, तो 5.2 किया है। कितना, तो डी ने किया है। ऑप्शन नंबर की कौन है, तो जी है, यानी जी ने किया है। जी जो आपका देखिए इन पे जोड़ने पे आपका, इनका जोड़ने पे 5 से डिवाइड करने पे आपका 5.2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका जी विकल्प है वह सही है। फिर देखिए 38 नंबर में, फिर 39, फिर आपका कौन सा है, तो 39 नंबर है। फिर देखिए क्या कह रहा है, चारों दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी किस दिन थी। तो आपकी किस दिन सबसे ज़्यादा थी दूरी, तो किस दिन थी, तो आपकी शुक्रवार थी। अधिकतम दूरी किसकी थी, तो शुक्रवार थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 40 नंबर क्या पूछ रहे हैं, 5 दिनों में सबसे कम औसत दूरी किसने तय की थी। तो सबसे कम किसका आया था, सबसे कम आपका किसका आया था, तो देखिए सबसे कम जो आया था आपका किसका आया था, तो पहले देखिए आपका यू का कितना आया था। यू का आपका 5 आया था, मैं आपको बता देता हूँ। यू का 5 आया था। के का कितना आया था, के का आपका 4 आया था। बी का आपका कितना आया था, तो बी का 4.6 आया था। और जी का कितना आया था, 5.2 आया था। तो सबसे कम दूरी किसने तय की थी, तो किसने की तय की थी, तो आपके के ने। किसने, तो के ने। के किस पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है 41 नंबर में, एक प्रश्न है और 3 कथन हैं। 1 2 3 क्रम दिए गए हैं, आपको तय करना है कि कंपनी में दिए गए तथ्य नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आयत की लंबाई क्या है। क्या पूछ रहा है कि आयत की लंबाई क्या है। तो कथन कह रहा है कि आयत की लंबाई 80 मीटर है। क्या कह रहा है कि आपका आयत की जो लंबाई है आपकी 80 मीटर है। फिर क्या कह रहा है दूसरा नंबर, कि आसन भुजाओं का योग आपका 40 मीटर है। फिर तीसरा कह रहा है कि आयत की चौड़ाई आपकी 10 मीटर है। तो कौन सा विकल्प है जो आपका, कौन सा जो विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो देखिए आपका केवल एक निष्कर्ष से नहीं आपका होगा, केवल एक और दो ये इससे भी नहीं होगा, आपका सी हो जाएगा।
कि तीसरा, पहला और दूसरा आपका एक इसमें से आपका पर्याप्त है। कौन सा? तो तीसरा तथा एक या दो इनमें से एक पर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक प्रश्न है और 3 कथनों को आपको दिया गया है और फिर वही इसमें भी बताना है आपको कि क्या आएगा। क्या दे रखा है देखिए प्रश्न कि एक वृत्त में आपके 5 लोग हैं। कितने? तो एक वृत्त में आपके 5 लोग हैं। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। वह एक दूसरे की ओर आपके मुँह करके बैठे हैं। कहाँ पे? तो एक दूसरे की ओर आपका मुँह करके बैठे हैं। और मैं बना देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ मैं बना देता हूँ, ये आपका हो गया। एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं। क्या पूछ रहा है? मुँह करके बैठे, ई किनके बीच में बैठा है? तो देखिए क्या कथन क्या कह रहा है कि बी के बाएं, ए के दाएं व्यक्ति, बी के बाएं और ए के दाएं बैठे व्यक्ति एक ही है। या डी कह रहा है, बी दूसरा नंबर कह रहा है डी बी के दाएं बैठा है। और सी कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि ए ई और सी के बीच में बैठा है। तो मैं बना देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। यही कथन आपका कह रहा है कि या तो ई आपका सी यहाँ हो सकते हैं, या आपके सी बटा आपके ई यहाँ हो सकते हैं, और आपका ए आपका यहाँ हो जाएगा। एक दूसरे की ओर आप मुँह करके बैठे हैं और डी हमारा यहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए आपको कुछ पता चला कि ई किन के बीच बैठा है। ई किन के बीच बैठा है तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या? तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे बैठा है। तो तथ्य जो है आपका है वह क्या कह देंगे कि हमारा अपर्याप्त है। तो देखिए अगर यहाँ इसके कहने के अनुसार हम बैठाएं तो ई आपका यहाँ भी बैठ सकता है, और देखिए ई आपका यहाँ भी बैठ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा कि अपर्याप्त है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि चलिए फिर पहले हम रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको मैथ पे ले आऊँगा। देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू है। रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम मैथ पे चलते हैं। क्योंकि मैथ में देखिए आपका मैथ जो है आपका टफ होता है। उसमें अगर हम ज़्यादा समय दे देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है आगे। पहले हम रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने साइंस और जीके सॉल्व किया, अब हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है 63 में कि निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी एक प्रकार समान है और इसलिए समूह का निर्माण करते हैं। तो कौन सा एक समूह में आपका शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन कह रहा है कि कप है, ग्लास है, जग है या प्लेट है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा प्लेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि देखिए आपके अन्य जो हैं तरल या जल रखने के पात्र होते हैं। देखिए गिलास में हो गया, जग हो गया, कप हो गया, इनमें हम चाय या आपके तरल पदार्थ पानी पी सकते हैं। लेकिन प्लेट में आपका जो है, प्लेट में तरल रखना आपका नहीं रखा जा सकता। ये आपका अव्यवहारिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 64 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न आकृतियों में आपके मेज़ों, कुर्सियों और फर्नीचर के भी संबंधों को कौन निरूपित कर रहा है? सॉरी, मेजों और कुर्सी और फर्नीचरों के बीच कौन सा संबंध आपका निरूपित कर रहा है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए कि देखिए आपके फर्नीचर के अंदर ये आपकी मेज और कुर्सियाँ आती हैं। क्या? तो फर्नीचर के अंदर ये देखिए आपका फर्नीचर हो गया। क्या? ये आपका फर्नीचर हो गया। इसी के अंदर आपका फर्नीचर से ही आपकी मेज और कुर्सियाँ बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 65 नंबर पूछ रहा है, यहाँ देखिए आपका, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका क्या आएगा? तो देखिए क्या करेंगे, तो हम क्या करें, 4 का स्क्वायर कर दें और क्या कर दें आपका 3 का स्क्वायर कर दें। क्या? तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या हो जाए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आपका 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आपका 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर होता है? तो आपके 5 का। किसके? तो 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। तो 6 4 10 हो गया, और आपका 6 3 9 एक आपका यानी 100 हो गया। किसका? तो 100 हो गया। यानी देखिए 6 4 10, 10 के शून्य हो गया, और आपका 100 किसका होता है? तो आपका 10 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करने के लिए इस पर पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए
इधर मैं बताता हूँ आपको। देखिए इधर क्या करेंगे, ये तो हमारा प्रश्नवाचक हो गया। इधर क्या करेंगे, कितना दे रखा है, तो आपका 20 दे रखा है, 20 का स्क्वायर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इधर हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। 1 मिनट दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए इधर आपका 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कर देंगे। और इधर बराबर के अगर आपका माइनस हो, इधर आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ आपका 25 का स्क्वायर दे रखा है, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग लगाएंगे। इधर आपका प्रश्नवाचक का स्क्वायर बराबर, ये देखिए अब 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर जो हमारा होता है वह 400 होता है। कितना, तो 400। और फिर आपका देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 625 होता है। कितना, 625 होता है। माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना, 225 आएगा। और 225 किसका है, आपका वर्ग होता है, तो 15 का। किसका, तो 15 का। 15 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या करें, 66 नंबर, निम्नलिखित में 2 फीमेल का चयन कीजिए। 2 फीमेल का चयन कीजिए, तो आपको दे रखा है हाथी, बाघ, तेंदुआ और जानवर। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जानवर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए अलग अलग जो है आपके जानवरों के नाम हैं। देखिए एक हाथी का नाम जानवर है, बाघ का भी और तेंदुआ का। जानवर किसी नहीं है, बल्कि ये जाति का बोध करा रहा है। किसका, तो जानवर जो है वह जाति का बोध करा रहा है। फिर देखिए 67 नंबर पूछ रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए आपका क्या करें, 2 गुणे क्या करें, 2 गुणे 3 कर दें। कितना, तो 2 गुणे 3 कर दें। और प्लस क्या कर दें, तो 2 कर दें। तो कितना आएगा, 3 दूना 6 और प्लस 2 हमारा 8 आएगा। 8 आएगा। उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे, 8 है आपका यहाँ पे आया हुआ है। और 28 कैसे आया है, 28 का देखिए क्या कर सकते हैं, 28 का कर सकते हैं 8 गुणे 3 प्लस क्या कर सकते हैं आपका, प्लस 4, तो आपका 28 आ जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, तो देखिए इधर हमारा प्रश्नवाचक बराबर 28 गुणे 3 प्लस आपका 6, ये करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए कितना आ जाएगा, तो आपका 90 आ जाएगा। कितना, तो 90 आएगा। उसी प्रकार देखिए आपको क्या दे रखा है, 278 दे रखा है। 278 क्या करेंगे, तो आपका 90 गुणे 3 प्लस 8, तब आपका आ जाएगा 278। तो कौन सा आएगा प्रश्नवाचक की जगह पे, तो आपका 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें 884 को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 884 कैसे आएगा, आपको बता देता हूँ। 278 करके इंटू आपका 3 करके और प्लस आपका 10 करके, क्या, प्लस 10 करके आपका आ जाएगा कितना, तो 884। फिर देखिए क्या कह रहा है, 68 से 72 नंबर दे रखा है। निम्नलिखित जानकारी को अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्या पूछ रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच और के जो है केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। मैं बना देता हूँ। या फिर क्या कह रहा है, डी के बाएं है, तीसरा है। क्वेश्चन आपके यहाँ है, क्वेश्चन आपके यहाँ पूछ रहा है कि आप ये देखिए कि डी के तुरंत बाएं कौन है। मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको आराम से क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। तो देखिए क्या कह रहा है, अब मैं यहाँ बनाता हूँ। ये आपका हो गया। आपका देखिए यहाँ आपका डी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। आप एक बार इसको मैं सारणी बना देता हूँ, एक बार आप इसको बना के देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन के आपके लिए सोल्व कराने के लिए यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ आपका जी हो जाएगा। और आपका देखिए यहाँ सी या एच आपका हो सकता है, या आपका फिर सी और एच आपके यहाँ हो सकते हैं। सी और एच आपके यहाँ हो सकते हैं। ए आपका यहाँ हो जाएगा और बी जो है आपका यहाँ हो जाएगा। फिर देखिए क्या पूछ रहा है, डी के तुरंत बाएं कौन है। डी के तुरंत बाएं कौन है, 68 नंबर पूछ रहा है। तो डी के बाएं देखिए, डी के बाएं आपका कौन है, तो डी के बाएं देखिए कौन बैठा है, इनका केंद्र की ओर मुंह है। कहाँ, तो इनका जो मुंह आपका है केंद्र, और जब बी इसका बैठेगा तो इसका बायां जो हो जाएगा वह एफ हो जाएगा। फिर देखिए 69 नंबर पूछा, डी के दाएं दूसरा कौन है। डी के दाएं दूसरा कौन है, तो आपका देखिए डी के दाएं आपका देखिए, एक तो डी ऐसे बैठेगा तो एक ये हो गया आपका, जी बैठा है। कौन, तो जी बैठा है। फिर क्या कह रहा है, एच के तुरंत बाएं कौन बैठा है। एक बार आपने सारणी ये बना लिया कि,
तो उसके बाद आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। बैठक व्यवस्था में आपका यही बनाना रहता है कि कौन कहाँ बैठा है। एक बार आपने बना लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपका यही बनाने में। तो देखिए एच के तुरंत बाएं कौन बैठा है, एच के तुरंत बाएं कौन बैठा है, 70 नंबर पूछ रहा है। तो आपका एच के बाएं क्या, एच कहाँ है, देखिए एच के बाएं आपका डेटा अपर्याप्त हो जाएगा। ये निर्धारित करना मुश्किल है कि आपका डी के बाएं कौन बैठा है। फिर देखिए एच के तुरंत बाएं कौन बैठा है, एच के तुरंत बाएं कौन बैठा है, 70 नंबर पूछ रहा है। तो इसका भी डेटा अपर्याप्त है। देखिए एच आपका यदि यहाँ बैठ सकता है या तो एच आपका यहाँ बैठ सकता है, तो इसका भी डेटा अपर्याप्त है। 71 नंबर पूछ रहा है बी के दाएं तीसरा कौन है, बी के दाएं तीसरा कौन है। तो बी का दाएं तो आपका देखिए बी कहाँ है, बी आपका यहाँ है। बी के दाएं तीसरा कौन है, तो 1 2 3 आपका एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। और फिर देखिए निम्नलिखित में किस जोड़े में व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं बैठे हैं। 72 नंबर में यही पूछ रहा है। तो आपके एफ डी थे, एफ डी जो थे वो आपके आमने सामने बैठे थे। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 22 21 22 23 22 24 और 23 की अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए आपका 22 से क्या हुआ, मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखिए आपका यहाँ से गया है यहाँ पे कितना, तो आपका +1 हुआ है, कितना, तो आपका +1 हुआ है। फिर 23 से आपका कितना हुआ है, 23 से 24 आपका फिर +1 हुआ है। फिर 24 से आपका क्या जाएंगे, तो 24 से जो जाएगा वो आपका 24, फिर आपका क्या जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ आपका 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, वेब पोर्टल सौभाग्य किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। 76 नंबर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 77 नंबर 77 नंबर क्या पूछ रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में कितने चार हैं जो 5 से पहले आए हैं। यानी चार जो हैं कितने, जो आपके कितने, तो 5 से पहले आए हैं। कहाँ पे, तो आपके 5 से पहले कितने आए हैं, जो आपके चार, यानी 5 जो है आपका बाद में होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। लेकिन 7 उसके बाद नहीं होना चाहिए, क्या, तो 7 उसके बाद है वह नहीं होना चाहिए। यानी कितने हो जाएंगे आपके, तो आपका देखिए कहाँ है, 3 4 5, तो आपको नज़र आ रहा है कि चार हैं जो पहले से 5 आए हैं लेकिन बाद में 7 नहीं है। तो इनमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, इनमें से कोई नहीं, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर बिंदु से टहलना शुरू करता है। वह दाएं कोण पर दाहिने की ओर मुड़ता है, तब वह पुनः दाएं कोण पर दाएं मुड़ता है, इसके बाद पुनः वह दाएं कोण पर दाएं मुड़ता है। व्यक्ति किस अनंत किस दिशा में टहल रहा है। तो इसके चलिए बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी है वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। कहाँ पे, तो आपका दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिए आदमी हो गया, ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, एक बिंदु से टहलना शुरू करता है, वह दाएं कोण पर दाहिने की ओर मुड़ता है। कहाँ पे, इसका दाहिना आपका इधर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, पुनः वह दाएं कोण पर मुड़ता है, फिर वह आपका दाएं कोण पर मुड़ता है। फिर क्या कह रहा है कि पुनः दाएं कोण पर मुड़ता है, इसके बाद पुनः वह फिर दाएं कोण पर मुड़ता है। और वह व्यक्ति अनंत किस दिशा में टहल रहा है। अनंत उस व्यक्ति का नाम है, यानी वह इस बार गया, यानी वो आपका है एक्स, यहाँ पहुँच, यहाँ से शुरू किया था यहीं वह पहुँच गया। पूछ क्या रहा है कि अब वह किस दिशा में आपका टहल रहा है। तो देखिए ये आपका कौन से, ये आपका देखिए यहाँ आपका वाका, तो ये आपका पूरब होता है, क्या, इधर को जा रहा है इसका मुंह, तो ये आपका पूरब होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 80 नंबर पूछ रहा है कि लालिमा योजना संबंधित है तो कुष्ठ रोग से, कैंसर से, अनीमिया से या मलेरिया से। तो लालिमा योजना किससे संबंधित है, 80 नंबर में पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी अनीमिया से।
फिर चलिए 81 नंबर और चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ आपका प्लस और भाग का अर्थ आपका प्लस दे रखा है। तो इसे सॉल्व करना है, तो मैं इसकी जगह रख देता हूँ। देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 12 भागा 4 आएगा। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। 4 आ गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 5 गुणे 3 हो जाएगा। क्या, तो आपका 3 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा, इसे काटेंगे, 4 3 क्या हो जाएगा, तो 12, 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका 12 आ जाएगा, फिर माइनस क्या आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 15, यानी दोनों तरफ आपका 15 हो जाएगा। आएगा क्या, तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 82 नंबर, सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है। देखिए आपका आई से क्या हुआ है, आई से आपका, आई हमारा किस पे होता है, यानी एक है, आई नहीं है, सॉरी, ये आपका एक है। एक से आपका कितना है, 2 गया है, 2 से कितना गया, 3 गया है, 3 से कितना गया, 4 गया है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका 5 आएगा। फिर एन आया है, एम एल के, फिर आपका क्या आ जाएगा, तो आपका एल आना चाहिए। क्या, तो फिर आपका एल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नहीं, के, यानी आई हमारा 9 पे, एन हमारा 14 पे, एम 13 पे, एल 12 पे, के 11 पे, यानी एक माइनस हो रहा है, तो के हमारे 11 पे आता है, यानी इस बार आपका जे आएगा, क्योंकि जे हमारा 10 पे होता है। फिर देखिए 9 8 7 6 5 आना चाहिए, यानी 5J5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए प्राप्तांक 23 की जो है आपकी सबसे अधिक बार आया है। कितना, 23 जो हमारा, वह कितनी बार आया, आपका 15 बार आया है। तो बहुलक तो आपका कन्फर्म हो गया, आपका 23 हो जाएगा। कितना, तो बहुलक जो हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, 23 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि x बराबर a, उपयुक्त इसका सूत्र ये सूत्र किसका है। ये सूत्र जो है आपका इसका है, तो समांतर माध्य के लिए है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है नीचे दिए गए आपके x का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे आपका x की जगह क्या आएगा। तो देखिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 प्लस आपका 30, ये डिग्री में है, तो डिग्री में बराबर के क्या हो जाएगा। देखिए आपका इधर क्या कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका इधर हो जाएगा 2 गुणे आपका 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। 100 किस में है, यहाँ आपका 100 आ जाएगा। 100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 86 नंबर, देखिए दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करना है। फिर आपका क्या है, तो दिए गए में आपका एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है, तो क्या हम करेंगे, तो देखिए आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पी टी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी ए इंटू आपका पी बी, ये आ जाएगा। फिर देखिए आपका पी टी स्क्वायर कितना दे रखा है, यानी पी टी आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 दे रखा है। फिर आपका फिर कितना दे रखा है, यानी आपका 2 बार 6 आ जाएगा, यानी पी टी स्क्वायर हुआ है, 2 बार 6 आ जाएगा। आपका पी ए कितना दे रखा है, पी ए जो दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और इधर आपका प्लस 5 प्लस आपका एक्स आ जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 6 6 36 हो जाएगा। इधर ये 5 इधर आ जाएगा, और इधर आपका 5 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर देखिए एक्स बराबर कितना आएगा, 36 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 माइनस 5 आ जाएगा। आपका हो कितना जाएगा, तो 2.2 आ जाएगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 2.2। किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 2.2। फिर देखिए क्या कह रहा है 87 नंबर, 1 मीटर लंबी सीढ़ी, क्या कह रहा है कि 1 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाएगी। तो देखिए आपका ये कोण है, आपका ये वाला कोण है, यही पूछ रहा है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। ये आपका कितना है, ये आपका 30 डिग्री दे रखा है। ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 20 मीटर हो जाएगा।
यही पूछ रहा है, तो कितना होगा, लाल बट्टे कक्का को जो लगाएंगे तो साइन 30 का मान आपसे हो जाएगा। साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, तो आपका ए बी बराबर आपका क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ए बी आपका ऐसे और बी सी आपका ऐसे, ए बी और फिर आपका ए सी, तो आपका क्या आ जाएगा, साइन 30 का मान कितना आता है, तो 1/2 ए बी बराबर ए बी बटा आपका 20 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 आपका दे रखा है 20 मीटर। फिर आपका कितना आ जाएगा, इनको काटेंगे तो ए बी बराबर जो हमारा आ जाएगा, ए बी बराबर वो आपका 10 आ जाएगा, 10 मीटर ऑप्शन नंबर ए में है। फिर देखिए इधर पर पहुँचते हैं 87 88 नंबर, कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो देखिए कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए इंटू आपका कास स्क्वायर आपका है, कास स्क्वायर आपका है, कास स्क्वायर ए है आपका। फिर आपका किधर कितना आ जाएगा, इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कास स्क्वायर ए बटा आपका साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है काट स्क्वायर ए आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि कथन और उनके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण मांग और आपूर्ति तय होती है, और दूसरा कह रहा है कि जब खरीदारी बहुत ज़्यादा होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब विक्रेता ज़्यादा हो तो कीमत घट जाती है। तो निष्कर्ष कह रहा है कीमतों का निर्धारण आपका खरीदार और विक्रेता तय करते हैं, या सेकेंड कह रहा है कि मौके पर कीमत निर्धारण बाजार द्वारा संचालित होती है। तो कौन सा जो आपका निष्कर्ष जो है आपका पालन कर रहा है, तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो है आपके अनुसरण कर रहे हैं। क्या, तो दोनों अनुसरण कर रहे हैं कि आपके देखिए, फिर आपके कहाँ बढ़ते हैं 90 नंबर की ओर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित को पढ़ें और इस पर आधारित क्वेश्चन के उत्तर दें। क्या कह रहा है देखिए कि यहाँ से पढ़ते ऊपर से, कि बाघ भारतीय जंगलों का शीर्षव्य परभक्षी है। ये आपका आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है। जंगल इन परभक्षियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण वनों के संरक्षण द्वारा उनकी जंगली निवास स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बाघ के इलाकों को भी शिकारियों से सुरक्षित किया जाना चाहिए। वन विभाग को अवैध शिकार रोकने के लिए निवारक उपाय स्थापित करना चाहिए। जंगल में उनकी संख्या बनाए रखने में इनसे मदद मिलेगी। तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन ऊपर दिए कथन के आपको उपयुक्त में नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, बाघ को जीवित रखने के लिए वनों का संरक्षण करने के लिए आवश्यक है, आपका यही पूछ रहा है। तो आपका ये तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी कह रहा है कि अवैध शिकार बाघ संरक्षण के लिए खतरा, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि जंगली बाघ कम संख्या में है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी कह रहा है कि बाघ आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है जो, यही आपका जो है उपयुक्त में से नहीं है, कि जंगली बाघ कम संख्या में है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए 51वां नंबर कह रहा है कि प्रति किस परिस्थिति यानी रेफ्रिजरेटर में शीतल प्रणाली सदैव है। तो 91 में जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टॉप पर होनी चाहिए। तो किसी रेफ्रिजरेटर में शामिल प्रणाली कैसी होनी चाहिए, तो आपकी टॉप स्थान पे होनी चाहिए। फिर देखिए कह रहा है कि आरेख पाठ ध्वनि वीडियो और सजीवन यानी एनिमेशन संयोजन में सूचना को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बहुमीडिया कहा जाता है। कि देखिए आपके आरेख ग्राफिक्स पाठ ध्वनिया वीडियो और सजीवन यानी मल्टीप्लेक्स्ड को सूचना को बहुमीडिया कहा जाता है। ऑल इंडिया विशिष्ट उपकरण है जो बहुउद्देशीय है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर की भाषा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर कह रहा है कि भाप अंगार गैस एक मिश्रण है। भाप अंगार गैस एक मिश्रण है, तो किसका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 94 कह रहा है साबुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए साबुन बनाया जाता है। किसका, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। फिर देखिए आपका 95 नंबर, निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सा मेल सही बैठा है। तो टिटनेस का बीसीसी टीका लगाया जाता है। क्षय के लिए आपका एटीएस का, मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन का,
या डी के लिए स्कर्वी के लिए आपका थायमीन का। तो कौन सा मेल आपका सही बैठा है? तो 95 का आपका सी, मलेरिया में आपका क्लोरोक्वीन, क्या आपका सी बैठा सही है। सी आपका सही बैठा है कि मलेरिया में क्लोरोक्वीन आपका ठीक करता है। स्कर्वी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। और देखिए क्या कह रहे हैं 96, गलसूगा यानी मम्मस एक वायरल रोग है जो आपकी सूजन पैदा करता है। कहाँ पे गलसूगा आपका कहाँ पे होता है? तो आपका कर्णपुर में, यानी आपका कान का आपका जो हिस्सा होता है वो फूल जाता है गलसूगा हो जाने के कारण। फिर देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में इधर से आपका थोड़ा सा पुराना दे रखा है जीके का। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टेस्ट के साथ। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो।